जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ भावनाओं से संबंधित। भावनाएं जो कि हमारा ईश्वर से जोड़ती हैं, ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक लेकर जाती हैं यही भावनाएं। वहीं पर यही भावनाएं हमें हमारे संस्कारों से दूर करती हैं। यही भावनाएं सही के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी होती हैं कि इंसान को गलत बनाती हैं और उसको हद से ज़्यादा रोने के लिए मजबूर कर देती हैं। भावनाएं जहाँ पर एक इंसान का अस्तित्व उसके भाव से निकल कर आता है, ईश्वर की प्राप्ति उसकी भाव से होती है। और किसी भी धर्म को समझने के लिए भाव का सर्वोपरि होना ज़रूरी है। तो वहीं पर वही भावनाओं के वशीभूत होकर इंसान अपनी ज़िंदगी नर्क से बदतर कर लेता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भावनाओं से संबंधित। आप सोच रहे होंगे कि मेरे मन में ये भावनाओं से संबंधित कुछ बातें करने का आप लोगों से क्या मंतव्य है, क्या सोच है, क्यों मैं आप लोगों के साथ में ये भावना विषय पर बात कर रही हूँ या अपने विचार आप लोगों के सामने में रख रही हूँ। तो इसका बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कारण है, क्योंकि मेरे पास में इतने लोगों की कुंडली, इतने सारे लोग, इतनी टैरो रीडिंग्स आती हैं कि मैंने देखा है कि कितनी सारी परेशानियों की शुरुआत ही इंसान की भावनाओं से हो रही है। क्योंकि जब तक आप भावनाओं के ऊपर हैं तब तक भावनाएं आपको ईश्वर से जोड़ती हैं। और जब भावनाएं आपके ऊपर सवार हो जाती हैं, मतलब आप जब भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं, तो आपके मन में सिर्फ एक लालच होता है, एक भाव होता है, किसी भी खूबसूरत चीज़ को देख लिया, उसको पाने की लालसा। क्योंकि भावनाओं से ही कहीं ना कहीं लालसाएं भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि भावनाएं क्या हैं? खूबसूरती। वहीं पर रूल्स रेगुलेशंस, संस्कार क्या हैं? हमारी नींव। और अगर नींव कमज़ोर हो जाए और तो बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि भावनाओं को महत्व दीजिए, लेकिन ये देखिए कि भावनाओं के साथ साथ में संस्कार कहीं दरकिनार ना हो जाए। सही गलत के बीच में सही कहीं दरकिनार ना हो जाए। भाव उस समय पर अच्छे हो जाते हैं जब आप संस्कारों के साथ में इन भावनाओं के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। और वहीं पर जब आप अपने सही गलत में सही को पीछे छोड़ते हुए अपने डर को, अपने वहम को और अपनी लालसा को साथ लेते हुए और भावनाओं में बह जाते हैं, तो ये ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच आपको आगे चल के महसूस होता है कि इंसान को 4 से 5 साल 10 साल बाद एहसास होता है कि उसने आखिर किया तो किया क्या। वो एक बहुत ही गलत सिचुएशन में फंस गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, गृहस्थ में अगर आप फंसे हैं तो आप पूरा समय अपने भाव, मतलब पूरा टाइम 24 घंटे आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ भाव से पूजिए और अपनी गृहस्थ को पूरा 100% दीजिए, तभी ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होता है। ईश्वर भी ये नहीं कहता कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को, जहाँ आपने 7 वचन दिए हैं, आपने कितने सारे वचन जो हैं भंग करके और आप मेरे शरण में आइए, अपनी सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि इस धरती पर आए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन सब को त्याग कर हम ईश्वर की प्राप्ति में निकल जाएं, उनके भजन, उनकी आराधना करते रहें। तो ईश्वर ने भी ये चीज़ नहीं कहा कि गृहस्थ आश्रम में तुम 24 घंटा मेरी माला जपो, मुझ में ही खोए रहो। भाव हैं तो अपने अपनों को भी देने पड़ेंगे, अपने बच्चों को भी देने पड़ेंगे, सबको ही देने पड़ेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रिटायरमेंट मिलती है, जो कि जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति निश्चिंत भाव से कर सकते हैं।
वहीं पर गृहस्थ जीवन का अनुसरण करते हुए मन ही मन ईश्वर को पूजना, ये सबसे ज़्यादा ईश्वर के करीब लेकर जाता है, जहाँ पर ना तो वचन भंग होते हैं, ना सही अपने संस्कार दरकिनार लगते हैं, और जहाँ पर हमारे ईश्वर की प्राप्ति भी हमें बहुत आसानी से हो जाती है। आप यकीन मानिए, एक संत को जितना मुश्किल होता है ईश्वर तक पहुंचना, वहीं पर एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला भक्त ईश्वर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है कि उसके पास तो सिर्फ मुझे पूजने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है। संत के पास में, उसके पास पूरा टाइम मेरी ही भक्ति करने के लिए है। लेकिन ये भक्त जो मेरे बताए हुए निर्देशों पर भी चल रहा है, अपने कर्तव्यों को भी संपूर्ण कर रहा है, सब किसी के दिल को बिना दुखाए हुए अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और मेरी भक्ति कर रहा है, मुझको पूज रहा है, इतने सारे चलते भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी ये मुझे नहीं भूल रहा, तो ईश्वर ऐसे इंसानों को भी मिलते हैं, भाव से ही मिलते हैं। लेकिन जब भाव के गुलाम हम हो जाते हैं, कभी कभी रोते हुए इंसान को एक कंधे का सहारा हो और वो कंधा किसी गलत इंसान का मिल जाए, तो यही भावनाएं आपको बहुत गंदे और बहुत ही गलत सिचुएशन में लेकर जाता है और आपसे सिर्फ गलत निर्णय करवाता है। आपसे सिर्फ एक ही सलाह दूंगी मैं कि गलत परिस्थितियों में कोई भी सही निर्णय लिया ही नहीं जा सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका समय जो है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, सही नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे समय में कोई भी फैसला, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर छोड़ दें, अपने ईश्वर से मदद मांगें। समय के साथ, वक्त के साथ ईश्वर मदद अपने आप भेजेगा, आपके लिए जो भी बना है वो ज़रूर आएगा। आप खुद सोचिए, पहले के टाइम पे लोग इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो भावनाओं से ऊपर अपने रूढ़िवादी प्रथाओं को, संस्कारों को रखते थे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में लोग पहले से ज़्यादा दुखी हैं, पहले से ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि वो भावनाओं के चलते इतने ज़्यादा दलदल में फंस चुके हैं जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, भावनाओं से संबंधित मैं सिर्फ यही बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये विचार, ये बातें अगर आपको समझ में आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।